जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम अपनी जिद खत्म करो और अभी के अभी वसु को बहू के रूप में अपना लो। चलो अभी। अगर आपको ये लगता है कि हमारा निर्णय हमारी जिद है तो वही सही, पर हम वसुधा को कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हें हो क्या गया है चंदा? आज तुम्हारी ये एक जिद की वजह से पूरा घर माजी साहब से झूठ कह रहा है। वो दवाई खाने से इनकार कर रही है, उनकी जिंदगी दांव पर लगी है, और तुम अपनी बहू को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर रही हो। तुम्हारे लिए गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है कि तुम अपना घर बिखरने दोगी, लेकिन वसु को नहीं अपनाओगी। आपको जो समझना है समझिए सा, हम कोई सफाई नहीं देंगे। और हाँ, माजी सा की फिक्र हमें है, इसीलिए अगर वो दवाई नहीं खा रही तो वसुधा से जाकर कहिए कि वो सारा सच उन्हें कह दे, हम उसे नहीं रोकेंगे। चंदा, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि वसु तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेगी। वो ये झूठ बोल रही है सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि माजी साहब और तुम्हारा रिश्ता बना रहे, तुम दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाए, तुम्हारा रिश्ता अटूट रहे। एक और बार वो तुम्हारे लिए कुर्बानी दे रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। आप वसुधा से कह दीजिए कि हमारे रिश्तों के बारे में उसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। माचिसा के साथ हमारा रिश्ता तो पहले से ही टूटा हुआ है, इसलिए वसुधा से कहिए कि वो माचिसा को सारा सच बता दे। इसके लिए वो हमारी तरफ से स्वतंत्र है। सावित्री मासी सबको बुलाइए। दादी सा की तबीयत बिगड़ती जा रही है, मैं डॉक्टर को बुलाना होगा। जल्दी आइए। मैं अभी लाती हूँ सबको बुलाकर। दादी साहब प्लीज दवाई खा लीजिए ना। ये देखिए आपकी तबीयत खराब हो रही है। दादी साहब प्लीज दवाई खा लीजिए। दादी साहब, डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ भी हो जाए दवाई समय पर लेना है, मतलब लेना है। बस जाऊंगी, मैं दवाई ना खाऊंगी। माजी साहब जिद मत कीजिए। बाजू साहब, डॉक्टर साहब आइए, आप देखिए। डॉक्टर देखिए, दादी साहब की तबीयत खराब हो गई है। बार बार खांसते समय खून निकल रहा है मुंह से। क्या इन्होंने सुबह से अपनी दवा नहीं ली? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इन्हें हर डोज अपना समय से लेना बहुत जरूरी है। फिर क्या हुआ? क्या ये जीवित नहीं रहना चाहती? दादी साहब, तुम्हारे मरने जीने की चिंता छोड़ दे। क्या कर रही हैं आप? अरे अगर पेशेंट दवाई नहीं लेगा तो कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। दादी साहब पानी पी लीजिए। संतोष खा लो ना दवाई प्लीज, मैं हाथ जोड़ू थारे। काई हुआ तो क्यों तो तूने मारे से कि तू मारे को अपने बीन से मिलाएगी। संतोष, अगर आज तुम दवाई खा लोगी ना तो मैं कल थारे को हमारी बीन से मिलवा दूंगी। कसम खा हमारी, कसम खा। हरी कसम संतोष, हरी कसम। दवाई खाओ अब दवाई ये लो दादी, ये लो। आराम से लेट से। संतोष, लेट जाइए। तुम सारे के सारे मारे सर पे नाचोगे काई? जाओ सब जाओ यहाँ से, मारे को कोई नहीं चाहिए। सब चले जाएंगे माजी साहब, सब चले जाएंगे। संतोष, इतनी ज्यादा जिद भी ठीक ना है, तुम बहुत बुरी हो। तो बच गए। रोज की तरह देवियों को आज भी दादी सा की सेवा करने के लिए बस आती ही होंगी।
एसी की हवा माजीसा के सिर पर आ रही है, कहीं इनकी खांसी और ना बढ़ जाए। दादी सा देवी हुकुम से जितनी भी नाराज रहे, देवी हुकुम एक बहू का फर्ज कभी ना भूलती। देवी हुकुम, हमारे को पता है दादी सा के सोने के बाद आप रोज रात को उनकी सेवा करने आवे हैं। आपके मन में दादी सा के लिए कितना प्रेम, कितना मान सम्मान है। इसी प्यार और आदर के खातिर आप दादी सा से एक और बार बात करने की कोशिश कर लीजिए ना। क्या पता इस कोशिश के बाद आपको अपने माजीसा के पैर छिप छिप के ना दबाने पड़े। हो सके इस एक कोशिश के बाद दादी से अपनी बहू ने खुलकर लाड कर पावे, उसे आशीर्वाद दे पावे। क्यों नफरत नाराजगी में कुछ ना रखा है देवी हुकुम। कुछ जख्म ऐसे होते हैं वसुधा, जो समय के साथ साथ भरते नहीं बल्कि और गहरे होते जाते हैं। कोई मरहम, कोई दवा कुछ काम नहीं करता। शायद हमारे और माजीसा के रिश्ते की किस्मत भी ऐसी ही है।